This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. आगामी 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले संसद मार्च को सफल बनाने के लिए मजदूर संगठन सीटू और हिमाचल किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में आज मंडी के कामरेड ताराचंद भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने की। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने किया और समापन पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने किया। आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है जनता को इन सारी नीतियों के। इस दौरान सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार निरंतर मजदूर व किसान विरोधी नीतियां लागू कर रही है। सरकार ने सब कुछ अपने निजी मित्रों और कंपनियों को देश बेचने का अभियान छेड़ रखा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। स्थायी रोजगार के बजाय पार्ट टाइम और फिक्स्ड टर्म के रोजगार देने की नीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लंबे आंदोलन के बाद काले कृषि कानून वापस ले लिए थे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानूनी तौर पर करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश में बागवानी और कृषि क्षेत्र में लगे बागवान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए भी ऐसे ही 4 श्रम कोड बना दिए गए हैं, जिनके लागू होने से मजदूरों द्वारा लंबे संघर्षों के बाद अधिकारों को छीनने की योजना है, जिसके खिलाफ मजदूरों और किसानों के संगठनों ने 5 अप्रैल को दिल्ली में संसद भवन तक मार्च निकालने का निर्णय लिया है। वहीं इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी तक जिला व खंड स्तर पर सम्मेलन और 11 फरवरी से 10 मार्च तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 लाख घरों तक दस्तक दी जाएगी। उसके बाद 15 मार्च को जिला व खंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 6 सितंबर 2022 को दिल्ली में सीटू किसान सभा एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन का तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। भारत सरकार की, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, एग्रीकल्चर वर्कर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का फैसला लिया गया था। उसी कड़ी में आज मंडी में ये सीटू और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा यह है कि ये सरकार जो है लगातार मजदूरों पर हमला कर रही है, लगातार किसानों पर हमला कर रही है, लगातार एग्रीकल्चर वर्कर्स पर हमला कर रही है और लगातार देश के बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे बढ़ाने का और देश को उनके हवाले करने का फैसले कर रही है। और ये हमला जो है मजदूरों पर लगातार हो रहा है। जैसे मजदूरों के सारे श्रम कानून बदल दिए, देश की सारी संपत्तियों को, सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंकों को, रेलवे को, बीमा को, कोयला खदानों को, सारे नवरत्न कंपनियों को, तेल की कंपनियों को, पूरे रेलवे मार्गों को, जो नेशनल हाईवेज हैं उनको बेचने का पूरा सरकार ने फैसला कर लिया है। और ऐसा लगता है कि सरकार जो है आने वाले समय के अंदर अदानी अंबानी को ही पूरे देश को सौंपने जा रही है कि तुम ही रूल करो, तुम ही सरकार चलाओ, तुम ही देश को चलाओ और मजदूरों पर हमला करते रहो, किसानों पर हमला करते रहो। ये हमें मंजूर नहीं है। आज किसान ये चाहता है कि उसका कर्जे माफ हो। सरकार क्या कर रही है? 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे माफ कर दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से। अदानी नंबर 1 है, अंबानी भी है, दूसरे लोग भी हैं और किसानों पर हमला जारी है। खाद की कीमत बढ़ रही है, उनका जो लागत है वो बढ़ रहा है, उनको जो उसका समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता है, मंडियों का व्यवस्था नहीं है, लोग लुट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। सारी जगह ठेका सिस्टम कर दिया, पेंशनें खत्म कर दी, आउटसोर्स सिस्टम लागू कर दिया, देश का सोशल सिक्योरिटी जो मजदूरों को था, आम जनता को था, खत्म कर दिया। लोग मांग रहे हैं हमारे पेंशन का इंतजाम करो, और वो पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं एमएलए और मंत्रियों के लिए।
सांसदों के लिए, लोगों के लिए नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि आप श्रम कानूनों में जो है मजदूरों के पक्ष में लाओ, वहां हड़ताल का कानून जो है उसको खत्म करने की तैयारी है, यूनियन ना बनाने के लिए वो कानून ला रहे हैं, ईपीएफ को लेकर वो सारे मजदूरों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, ईएसआई को लेकर ला रहे हैं। सारे देश में जो है इस तरह का सिस्टम कर दिया सरकार, सारी संस्थाओं पर हमला कर रही है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।